पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे माइंड मेथड में इंट्रोड्यूस किया। ये माइंड मेथड मुझे मालूम नहीं था। 26 जनवरी 2018 को कराड़ में एक छोटा सेमिनार रखा था, जहाँ पे कोल्हापुर की एचएचजी की टीम से महेश महाजन सर, सचिन पाटिल और सचिन लोकरे सर आए थे। उन्होंने 3-4 केसेस हमको एक्यूट दिखाए, और उस टाइम पे हम माइंड मेथड से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। और तब हम उसमें 4 में हो गए जैसा, और एक छोटा सा ग्रुप बनाया कराड़ में, और हम लोग पढ़ते हैं। तो एचएचएफ की बहुत बड़ी देन है हमारे लिए, और सब मेंटर्स की देन है। सबको ग्रेटिट्यूड करते हुए आज का हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं। 8 इयर्स लेडी थी वो, अपने हस्बैंड के साथ आई। उसने आने के पहले उसके हस्बैंड ने मुझे फोन किया और बोला आते हैं हम। तो मैं बोला आ जाओ। तो राइट टाइम पे दोनों पहुंचे। वो पहला हस्बैंड अंदर आया, उसके हाथ में स्टिक था। उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी वो बीवी को लेके आया था। वो लंगड़ते लंगड़ते अंदर आया, फिर बीवी अंदर आई। उसने बीवी को बैठने के लिए पहले जगह दी, बीवी बैठी। तब उन्होंने बात करना शुरू किया कि इसका हाथ 14 साल से दर्द हो रहा है। तो दिखाने के लिए उन्होंने पहला स्वेटर निकाला। तो स्वेटर निकालते वक्त उसको, पेशेंट को अकेले को स्वेटर निकालना भी नहीं जम रहा था, तो हस्बैंड ने उसको मदद की। तो स्वेटर निकालने के बाद मैं देखा तो क्या, उसके हाथ पर ऐसा कपड़ा बांधा हुआ था, और हाथ इतना दर्द कर रहे, तो मुझे थोड़ा डाउट आया कि हर्पिस वगैरह है क्या। ये हर्पिस के पेशेंट ज्यादातर आते हैं हमारे पास ऐसा दर्द लेके। तो बोले नहीं, हर्पिस वगैरह कुछ नहीं है। उन्होंने कोई आयुर्वेदिक शॉप से कोई तेल लाया था और वो लगाया था, और वो बंदे ने बोला था कि इसको थोड़ा गर्म रखो, तो इसके लिए उन्होंने कपड़े से रैप किया हुआ था। तो मैंने बोला फिर कुछ लगा वगा था क्या, लग गया था क्या। तो नहीं बोली, लगा नहीं था। और उसने झट से हाथ आगे करके मुझे दिखाना शुरू किया कि भाई यहाँ पे दुखता है। पूरा हाथ में स्वेलिंग था। उसने जो कुछ भी बताया, उसमें उसको हाथ से, दूसरे हाथ से उसको टच करना भी नहीं जम रहा था। हाथ की, लेफ्ट हैंड की मूवमेंट, जो अफेक्टेड हैंड था उसकी मूवमेंट भी उसको नहीं जम रही थी। वो राइट हैंड से उसको सपोर्ट कर करके आगे लेके मुझे सब पूरी तरह से बताया। और उसने बताया कि ये 14 साल पहले से शुरू हुआ था। तो मैंने पूछा 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। तो उसने बोला 14 साल पहले मेरी प्रेगनेंसी थी, और 7वें महीने में उसको अमनियोटिक फ्लूइड कम हुआ है। वो अमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से जो सलाइन लगाते हैं उसके लिए एडमिट किया था। उस टाइम पे वो स्काल्प वेन जो रहता है वेन में, वो आउट गया और वो स्वेलिंग हुआ था। तो उसने उस टाइम पे वो जो सिस्टर नर्स वगैरह थी वो हॉस्पिटल की, उनको बोला, लेकिन उन्होंने जल्दी से ध्यान नहीं दिया। फिर वो डॉक्टर आए और फिर उन्होंने वो सब ठीक किया। लेकिन तब से लेके आज तक इसको दर्द हो रहा है, इसका कहना था। और एक केस था, मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ये लेडी शुरुआत में आते वक्त उसका जो टोन था वो पूरा रोने वाला था। रोतलू बोलते ना हम लोग, कि रोते रोते बता रही थी कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है। वीडियो डाला है, लेकिन वो मराठी में है। थोड़ा देखेंगे और एक बार तो समझ में आएगा, टोन तो समझ में आएगा। टोन समझने के लिए लैंग्वेज समझना जरूरी है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और उसने बताया कि ये इस हाथ की वजह से, उसका कंसर्न क्या था कि उसको हाथ से काम करना भी नहीं जमता था। इतना पेनफुल था कि सुबह में जो भगवान की पूजा करते हैं उसमें वो घंटी बजाते, वो बजाना भी उसको नहीं जमता था। तो मैंने बोला उसको फिर कैसे काम जमता है आपको। तो उसने बोला क्या, काम करना पड़ता ही है मुझे। हम 3 ही जन घर में है, और छोटी बेटी है जो 8वीं में पढ़ती है, और हस्बैंड है जो बेड रीडन है। अभी वो एक्सीडेंट की वजह से घर पे बेड रेस्ट ले रहे हैं। तो उसके बाद उसने बाकी के सब जो सिम्टम्स बताए वो उसके मेनोपॉजल सिम्टम्स थे। जो उसने बोला कि मेरा मेंसेस आना बंद हो गए, उसकी वजह से उसको कभी हॉट फ्लशेस आते हैं, कभी चिल लगता है, कभी फैन लगता है, कभी उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती है, कभी चेयरफुल रहती है। ये अल्टरनेट स्टेट्स तो मेनोपॉज में कॉमन रहते हैं, उसकी तरफ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो कुछ भी उसने बताया उसके ऊपर ही हमने प्रिस्क्राइब किया था। ये था केस। मैंने दवाई दिया उसको और एक 10 मिनट बाहर बिठाया। 10 मिनट में उसने बोला कि मेरा हाथ दर्द कम हो गया है,
और उसने मुझे स्वेटर भी पहन के दिखाया और स्वेटर निकालने की भी कोशिश की, इतना अच्छी तरीके से उसका स्वेलिंग कम हो गया, पेन कम हो गया। ये था केस। अब किसको किसको क्या क्या बोलना है बोलो। लैमेंटिंग फिर से समझा के हाँ, बोलिए। वही वही बोल रहा हूँ। ये केस में आप उसका एंट्री का जो जो उसका टोन है वो पहला सुनो, बाद में बीच में वो कैसी बात करती है वो देखो, और एंड में कैसी बात करती है देखो। एंड में वो उसने थोड़ा थोड़ा चेयरफुल हो गई, वो हंसना चालू की, लेकिन जब पहले बात बताती थी तब रोतलू आवाज है। वो लेमेंटिंग है, ऐसा करके गाना गाने बोलते हैं ना, रड गाना, वो रोने जैसा गाना गाती है वो दर्द की वजह से। वो लेमेंटिंग पेन अबाउट ये एंट्री रूब्रिक है इसमें। ऊपर से उसका जो मैं ऑब्जर्व किया, उसका टोटल नेचर था वो कॉक्वेटिश नेचर है उसका, एकदम कॉक्वेटिश थी। अभी ये 48 इयर्स की लेडी है, उसका बिहेवियर एकदम नखरेल, नखरेल बोलते हैं उसको हम मराठी में। अब हिंदी में क्या बोल, नखरे वाली। तो कॉक्वेटिश टू मच वॉज सेकंड रूब्रिक। और जो उसने बोला कि दर्द करते, दर्द इतना तेज है कि हाथ भी नहीं लगा सकते, तो इट वाज सेंसिटिव टच टू, उसको टच भी नहीं सहन होता था। और उसको जो 14 साल पहले आईवी की जो हुई थी, उस वक्त से इंजुरी चालू है। ऐसा आईवी लगाने से होता नहीं है, लेकिन ये पेशेंट का डिल्यूजन है कि वो इंजुरी हुई है तब से मुझे ये हाथ दर्द कर रहा है, और ये इंजुरी चलती जा रही है। इसके लिए ये रूब्रिक दिया था, डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड। तो अभी अभी भी वो इंजुरी उसके दिमाग में चल रही है। और ये जो कुछ भी हुआ है इसमें, इस पेशेंट की कुछ गलती नहीं। ये डिल्यूजन रॉन्ग सपोर्ट इतना एप्ट नहीं है ये केस में, लेकिन आगे जब वो ये केस खत्म होने के बाद में, उसको ठीक होने के बाद उसने फिर जब बातें जो बोली, उसमें उसका रॉन्ग सपोर्ट था। इसकी ये सेकंड मैरिज है, इसको पहले मैरिज में इसके हस्बैंड ने बहुत मारा पीटा था, डाइवोर्स लेना पड़ा, फिर ये सेकंड मैरिज हो गया, उसमें भी उनका पैसे का लॉस हो गया था। वो रॉन्ग सपोर्ट थोड़ा आता है बाद में, लेकिन ये केस में नहीं था। अब उसको मैंने क्या पूछा कि तेरा पेन किलर लेने से हाथ रुकता है तो तू गोली नहीं क्यों खाती। तो वो क्या बोली कि क्या करूं खा के भी, कितने भी सर्जन्स को दिखाए, ऑपरेशन करने को बोला, ऑर्थोपेडिक को दिखाया, इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन पेन किलर खाने से फायदा कुछ होता नहीं है ना। पेन किलर खाती हूँ तो टेम्पररी कम आता है, फिर से चालू होता है, तो फायदा नहीं होता है ना। तो ये रूब्रिक था ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ये वजह जो उसने बोली वो हम लोग को पटती है ना, कि गोली खा के क्या फायदा है, कुछ होता ही नहीं है ना। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था उसका। और ये लेकेसिस थी, कॉक्वेटिश वाली लेकेसिस। एट द एज ऑफ 48 इयर्स शी वाज कॉक्वेटिश। वाइवेशियस थी, चीयरफुल थी, बात करती थी, उसके अल्टरनेट स्टेट्स जो है वो सब लेकेसिस। ग्रेटिट्यूड टू ऑल, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने लेकेसिस क्रैक किया, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये सिंपल था ना, एकदम छोटा सा केस था, लेकिन बहुत सिंपल अच्छा था। केस, 15 साल का पेन हाँ, हाँ, वही आपने। इसीलिए मैंने केस डाला। केस कोई भी क्रैक करना, रेमेडी तक पहुंचना नहीं, लेकिन मैं खुद भी हैरान रह गया। उसका फोटो भी मैंने डाला है, तीसरे दिन का उसका फॉलोअप डाला है, तो उसको जी, बिल्कुल भी पेन नहीं है। सिमिली में वो अगर बैठता है तो क्या कर सकता है, इसका एग्जाम्पल है। मस्त है एकदम केस। कौन सी पोटेंसी दी थी भाई? 30 पोटेंसी। स्टैट एक डोज दिया और बाद में 3 डोज घर पे लेने को दिए थे, बस बाद में साइक्लिक चालू। और अभी उसके 3-4 दिन में उसने 2 पेशेंट मेरे पास लेके आई, तो 4 में हो गई वो। लैकेसिस होती है 4 डॉक्टर से। करेक्ट करेक्ट। किसी को कुछ सवाल है, किसी को बोलना है कुछ लैकेसिस के बारे में ऐड करना है, कोई किसी का छोटा मोटा केस रहेगा तो डाल दो, इसी टाइप का रहेगा तो सबका नॉलेज बढ़ेगा, हम भी सीखेंगे सब लोग से। चार्म को यदि डेली लाइफ में देखना हो तो प्रवचन करते हैं ना संत लोग हाँ, पुराण में, और वहां कुछ लोग बिल्कुल हाँ, ऐसे रहते हैं। आचार्य रजनीश जब प्रवचन देते हैं तो भी मैक्सिमम लोग बिल्कुल चार्म्ड होके वो हो जाते हैं। तो जहां बराबर। प्रवचन होता है या कोई बहुत अच्छा जगजीत सिंह की गजल चल रही हो, गा रहे हो वो, अभी तो है नहीं, वो जब गाते थे तो उस समय भी आदमी चार्म हो जाता था। हाँ, बराबर है।
तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं चार्म को पकड़ने के। और आपने जो अभी सीन दिखाया वो तो वाकई बहुत अच्छा था, हम लोगों ने गौर नहीं किया था, आपकी पारखी नजर। बहुत बढ़िया। लेमेंटिंग उसका कैसा पकड़ा वो पूछ रहे थे। वो बोलने का स्टाइल ही उसका वैसा था ना, रोतलू रोतलू स्टाइल। रोतलू थी वो बहुत। और वो जो आलाप करते हैं ना लोग, तो वैसे कर रही थी ना, ये पेन हो रहा है ऐसा। हाँ ये हाँ लेमेंटिंग खींचते था वो। खींचते आवाज को लेमेंटिंग में। हाँ, लेकिन ये खींचा हुआ हमें अच्छा नहीं लगता, हम्म। हमें वो फील भी अच्छा नहीं आता ना। हमको तो फील अच्छा नहीं लगता, हाँ, कान को गाने का अच्छा नहीं आलाप लगता है अच्छा लगेगा, हाँ लेमेंटिंग गाना का। अच्छा लगेगा, लेकिन पेशेंट का आलाप अच्छा नहीं लगेगा हमें। बहुत फैंटेस्टिक केस है ये, बहुत। और वो लेमेंटिंग का रूब्रिक भी बहुत बढ़िया है, बहुत कम रेमेडीज है, बहुत नैरो हो जाते हैं हम लोग। लेमेंटिंग पकड़ पाए तो बहुत बढ़िया रहता है। सिर्फ लेमेंटिंग में ज्यादा है, लेकिन लेमेंटिंग पेन अबाउट में कम है। तो वो हम लोग एकदम नैरो डाउन हो जाते हैं लेमेंटिंग पकड़ पाए पेन्स के लिए। और वो लेमेंटिंग पेन विथ नहीं है, लेमेंटिंग पेन अबाउट है। मतलब वो दर्द के बारे में आलाप करता है, रोता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेशेंट जब बोलता है ना तो क्या बोलता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और कौन सी खाली जेस्चर के रोता है साथ। तो वो नहीं ले सकते, लेकिन दर्द के लिए रोना चाहिए। हाँ, तभी और लेंगे वो ये लोग। जो पेन रहता है वो इमोशनल रहता है। फिजिकल पेन पे मत लो, पेन समझना चाहिए। पेशेंट को दर्द इमोशनल रहता है हमेशा। नहीं, क्या क्या रूब्रिक ली है मानिक सर आपने? मैं तो अभी ज्वाइन हुई। ज्यादा कुछ नहीं लिया। कॉकवेट इज टू मच, वो तो आपने पकड़ा ही था उस दिन भी, मैंने जब केस आपको भेजा था तभी। दिस कॉकवेटिस इज तो थी एट द एज ऑफ 48 ईयर्स, उसका नखरा देखने लायक था। लेमेंटिंग पेन अबाउट कम्युनिकेटिव एंड डिलीजिंग इंजुरी बीइंग इंजर्ड, दैट्स इट। तो क्या होता है ना, जब भी हमारे पास केस आती है ना, तो डरने का नहीं। 15 साल का पेन है बोल के हम लोग डर जाएंगे ना, तो सादा लैकेसिस छूट जाएगा हमसे। तो ये सर ने, मालिक सर ने ये हमें ये से कॉन्फिडेंस दिया है कि ऐसे भी केसेस इतने सिंपल रेमेडी और इतने सिंपल रूब्रिक से छूट सकते हैं। तो केस लो, पहले केस छोड़ो मत। बीमारी का नाम देख के केस से लेना बंद बिल्कुल मत करिए, हाँ, क्योंकि अपना कोई ऑर्गन ही कहता है कि हमें पेशेंट को ठीक करना है, डिसीज तो सेकेंडरी है। बराबर, तो पर्सन को समझो सिर्फ। यस, तो पेशेंट आता है हमारे पास, पेशेंट आ रहा है, डिसीज नहीं आ रही। डिसीज के नाम को तो बिल्कुल किनारे रख दो, उसकी तसल्ली के लिए फाइल देख लो, और वो जो डिसीज का नाम बता दो तो वो चार्म हो जाएगा। लेकिन हमें पेशेंट को फोकस करना है, और जब भी आप ऐसा करते हैं तो सक्सेस मिलती है। बराबर। तो अभी तो इस पेशेंट में तो डायग्नोसिस ही नहीं था कुछ भी। कुछ भी नहीं था। और कुछ वो भी नहीं। औरतों ने बोला था एक सर्जरी करेंगे, अरे क्या सर्जरी करेंगे। हाँ, वो बोलना भूल गया मैं, वो पेशेंट क्या बोली, उन्होंने सर्जरी बोला है, लेकिन उन सर्जरी किस चीज के करने वाले, तो मसल के ऊपर मसल चढ़ गए। ये भी उसको जचा नहीं ना, तो इसके लिए मैंने बराबर। पूछा था उसको क्यों ऑपरेशन नहीं किया। तो उसने जो वजह दी कि डॉक्टर को बीमारी क्या है ये मालूम नहीं और ये लोग सर्जरी करने जा रहे हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था उसका, कंफर्म। हाँ, कंफर्म था यहाँ पे। यहाँ पे लैक्टिस ज्यादा बहुत। कंफर्म हो गया वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। हाँ, इंटेलिजेंट भी होते हैं ना लैक्टेसिस। हाँ, बहुत। क्यूरियस ऐसे होते हैं, इजीली चार्म इंक्वायरी नहीं करते होते। हैं। हाँ, ऐसे ही ऐसा चार्म नहीं इजीली होते। चार्म नहीं होते, वो लोग समझते हैं, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल पीपल है वो। कॉकटिश बहुत मस्त था इस केस में, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया था। मतलब उसका ठीक होने के बाद भी बाद में वो 15 मिनट मेरे साथ बात करते बैठी। वेवेसियस भी है ना लेके। और वेटिंग रूम में पेशेंट भी नहीं था, तो उसको जाओ करके भी नहीं बोल सकता था मैं। लेकिन उसकी बात करने का तरीका, उसका जो पुराना सब बताया उसने, फर्स्ट मैरिज में क्या हो गया, फिर हस्बैंड का हाँ, भी फर्स्ट मैरिज हुआ था, सेकंड मैरिज है इन लोग का, क्या क्या चल रहा था उनके लाइफ में वो सब तो उससे मेरे को हस्बैंड की रेमेडी निकली ना, फिर हस्बैंड के लिए दवाई ली उन्होंने। तो बिटाया तो नुकसान नहीं हुआ मेरा। बेनिफिट बराबर, हुआ। एक पेज मिल गया। उसका हस्बैंड का भी नी ज्वाइंट जो सर्जरी बनाया था, उस सर्जरी के बाद उसको बेंडिंग नहीं जम रहा था। अपनी दवा से उसका भी तीसरे दिन बेंड होने लगा नी, और अब वो वाह, ड्राइविंग के लिए निकल गया आज। कांग्रेचुलेशन, बढ़िया। बढ़िया। वो भी कांग्रेचुलेशन। बढ़िया केस है आगे।
वो दो तीन दिन में मेरे पास 2 बार 2 पेशेंट लेके आई मेरे पास, तो ये चार्म हो गई ना मेरे से। चार्म हो गई, बिल्कुल। बराबर। रिजल्ट भी देना मांगता है इसको, सिर्फ ऐसे ही चार्म नहीं होते ये यस। लोग। हाँ नहीं, ऐसे नहीं होते, अलर्ट होते हैं ना, क्यूरियस है, अलर्ट है, इससे थोड़ी होंगे। समझता है उनको बराबर कहाँ पे जाना है, क्योंकि ऑलरेडी रॉन्ग से पढ़ रहे थे ये लोग। हाँ, पहले से। इस हाँ केस में क्या है ना, अगर हम लोग सुपरफिशियल जाके तो पल्सेटिला ही लगती है, हाँ, क्योंकि बहुत जनों ने हाँ, पल्सेटिला बोला था। हाँ, तो किसी ने तो फेनिंग लिखा है अटेंशन सीकिंग है। अरे हाँ अटेंशन सीकिंग किस लिए, क्यों करेगी वो? एट द एज ऑफ 48 क्यों अटेंशन सीक करेगी? और अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ नाम से पुकारो तो भी अटेंशन जाते नहीं, क्या होता है ना, पल्सेटिला बोले तो फेनिंग सिक ही लगता है सब लोगों को, और इस केस हैं। में हाँ भी हाँ। बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा। लेकिन फेनिंग सिक कब लेना है ना, जब कोई मोटो हो पेशेंट का फेनिंग करने का, तब भी हम लोग ये रूब्रिक लगा सकते हैं। लेकिन सर के केस में ये तो औरत काम कर रही है सब, है ना। वो डोर टू डोर रेडीमेड के कपड़े जाके बेचती है, हाथ दर्द होता है फिर भी, उसका लेफ्ट हैंड अपेटेड है और वही हाथ से वो काम भी करती है, लेफ्टी है वो। हैंगिंग सिक वाला ऐसा नहीं करेगा। काम पेन घर के घर कारण घर 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 है। जाके कपड़ा थोड़ी बेचेगा, घर पे बैठेगा। वो काम ही नहीं घर करेगी ना। इसीलिए फेनिंग नहीं लगता है, भले ही लेकेसिस है ना उसमें सर, फेनिंग में। हाँ है ना, फाइनिंग में लेकेसिस भी है, लेकिन ये फाइनिंग नहीं था, और जी। एक्चुअली स्वेलिंग था। 15 मिनट में उसका इडिमा कम हो गया, मैं भी हैरान हो गया यार। मैं फोटो सिविल निकालना भूल गया, वो खाली वीडियो में दिखता है उसका स्वेलिंग, नहीं तो पहले फोटो निकाल के रखना चाहिए था उसका। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, ये 10-15 मिनट में बात करते करते उसका हाथ का स्वेलिंग उतर रेडी की सिंगल फ्रीक्वेंसी ग्रेड में मैच है हो गई, लेकेसिस, तो गाना बज हैंगिंग गया। सिक। गया। हाँ। गाना बज गया, गाना फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। यस। सर फास्फोरस से डीडी करिए ना सर, फास्फोरस भी तो ठीक होने के बाद वो और भी पेशेंट लेकर आता है ना, तो सर उससे लेकेसिस का डीडी करिए। फॉस्फोरस इतना नहीं लेके आता है, फॉस्फोरस काम पुरता मामा रहता है, काम पुरता, नंबर वो भूल जाता है, वो नहीं आता है, नंबर एक वो का वो डॉक्टर सेल्फिश। का नंबर भी नहीं रखते। जब उसको जरूरत पड़ेगी तब ढूंढ के नंबर निकालता है, और फिर पहला ब्रदरहुड सेंसेशन कैसे हो डॉक्टर, कैसे हो, क्या हो, डायरेक्ट काम की नहीं बात करता है, पहले गप्पे लड़ता है, और फिर बोलता है इसके लिए दवा है क्या आपके पास। वो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस चार्म नहीं होता है डॉक्टर से कभी। सर थैंक यू सर। मतलब निकला और फास्फोरस खिसका। फॉस्फोरस वैसा नहीं आता है, अगर फॉस्फोरस फिर से बीमार पड़ता है तो ही डॉक्टर की याद आती है, फालतू में नहीं आएगा, बिजनेस रेमेडी है वो, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, कहा रात गई बात गई, ऐसा रहता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस अगर कोई पेशेंट भी लाएगा ना, तो वो उसके साथ खुद का बिजनेस भी करके जाएगा कुछ तो, हाँ, मेडिसिन हाँ, लेके खुद जाएगा के लिए या कुछ तो दवाई गोली मांग के लेके जाएगा। आखिरी में बोलेगा मुझे जरा सा ये है, मुझे भी दे दो। हाँ नहीं, वो नहीं तो नंबर लगाएगा, इसके साथ मेरा भी मेडिसिन ले लो अभी, हाँ, है कि विदाउट नहीं। अपॉइंटमेंट घुसने की कोशिश करेगा, यस यस। थैंक यू सर। पहले बोलेगा थैंक यू। नहीं मेरे को दवाई लेना है। सर एक बार लेमेंटिंग बता दीजिए, आपने लेमेंटिंग कैसे पकड़ा है? आप उसका टोन सुनिए ना, रोतलू लगता है वो, रोतलू आपको आलाप का ये जैसा लगता है। हम लोग गाने में आलाप सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो आलाप रहता है वो अच्छा नहीं लगता है, वो खींचता है, आवाज को खींचते है। वो बहुत दर्द होता है यार, 14 साल से होता है, ऐसा लगता है उसका आवाज। वो लेमेंटिंग पकड़ना सीखो। लेमेंटिंग ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते, आपको आपके पेशेंट में देखना चाहिए, तब पता चलता है, और बहुत नैरो डाउन होते हैं उसकी वजह से। लेमेंटिंग पेन अबाउट में जाओगे तो बहुत कम रेमेडीज है, तो 600-700 रेमेडीज में 8-10 रेमेडी पे हम लोग आ जाते हैं। और ये लेमेंटिंग भी है ना, एक ही जगह पर आया तो मत लो, लेकिन 2 या 3 हाँ, जगह पूरा पर केस में आना चाहिए। 2 या 3 बार आना ही चाहिए, तब भी लेने का रूब्रिक है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, किस किस लोग पेशेंट का वो स्टाइल भी होता है, तो ये भी कंफर्म वो भी करो। समझना चाहिए उसका अगर नेचर है तो। ठीक है अशोक भाई, मेरे ख्याल से हाँ अभी भाई, कोई डाउट नहीं है अभी। थैंक यू थैंक यू। और लेट नाइट थैंक आप यू, लोग आ गए तो उसके लिए आप सबको धन्यवाद। मानिक सर को, अश्विनी दीदी को ग्रेटिट्यूड। सबको धन्यवाद, सबको थैंक ग्रेटिट्यूड है जी।